चलिए तो आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। आज हमें खेल खेल में अपने जो भी फिजिकल इशू है, जो भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, उसे रिलीज करना है। अब चाहे तो अपने इमोशनल डिस्कम्फर्ट भी रिलीज कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप अपने हर एक चक्र में जाएंगे, हर एक बॉडी पार्ट पर जाएंगे। और जो कॉमन गेम हम सब ने खेली है, स्टैच्यू एंड गो, वो गेम हम खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट रहेगा। हमें अपनी बचपन की एज में नहीं जाना है, जो भी हमारी प्रेजेंट एज है और जो भी हम फिजिकल इश्यू या इमोशनल इश्यू फेस कर रहे हैं एट प्रेजेंट, उसे हमें रिजॉल्व करना है। आई एम श्योर ये गेम आप आज भी खेलते होंगे अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के बच्चों के साथ। तो इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत जो चेंजेस है हमारे हीलिंग से रिलेटेड वही उसमें आएंगे। बाकी रूल आप सबको पता ही है। चलिए तो शुरू करें। 3 डीप ब्रीथ लीजिए। धीरे धीरे जो भी आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है उसको फॉलो करते आइए, एकदम आराम से और शांति से। हर एक सांस के साथ पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी को रिसीव करते आइए। हर एक एक्सेल के साथ अपने अंदर की उस थकान को, डिस्कम्फर्ट को रिलीज करते आइए। अब मैं यहाँ से डिवाइन एनर्जी पास ऑन करूँगा, तो आपको अपनी सांसों के थ्रू रिसीव करनी है और उसे अपने इनर वर्ल्ड में अप्लाई करना है। पहले इस डिवाइन एनर्जी को पास ऑन करेंगे हम अपने कॉन्शियस माइंड पर, ताकि प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट फिजिकल स्टेटस में भी हम ये स्टैच्यू एंड गो खेल सके। फिर आप 20 प्लस हो, 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, 60 प्लस हो या 80 प्लस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस खेलने का दिल होना चाहिए। अब ये डिवाइन एनर्जी पास ऑन होने दीजिए अपने फोरहेड पर, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड। सराउंडिंग। लाइट को पास ऑन होने दीजिए अपनी दोनों आंखों पर, दोनों कानों पर, चेहरे पर, चेहरे के पीछे। हर एक मसल्स को, हर एक वेन को रिलैक्स हो जाने दीजिए। जैसे जैसे ये वाइट लाइट जहाँ जहाँ पास ऑन होगी वहाँ का आपका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम लाइट और लूज होने लगेगा, लाइट और लूज होने लगेगा। वाइट लाइट को पास ऑन होने दीजिए अपने शोल्डर मसल्स पर, शोल्डर जॉइंट्स पर, दोनों हाथों की हथेलियों तक, एकदम आराम से और शांति से। एक सांस के साथ इस डिवाइन वाइट लाइट को रिसीव करते आइए। जो भी आपकी नॉर्मल एनर्जी स्पीड है उस स्पीड के हिसाब से ही जाना है। किसी बॉडी पार्ट पर, किसी पॉइंट पर अगर एनर्जी स्लो हो जाती है, इट्स ओके, आप भी उसके साथ थोड़ा स्लो चलिए। नेक्स्ट स्टेशन में अपने आप वो स्पीड कवर कर लेगी। अब इस वाइट लाइट को पास ऑन होने दीजिए अपने चेस्ट एरिया में, फ्रंट एंड बैक, स्टमक एरिया में, स्टमक से रिलेटेड हर एक ऑर्गन में। यूँ समझ लीजिए आपकी ये वाइट लाइट आपके इनर वर्ल्ड को इनवाइट कर रही है स्टैच्यू एंड गो खेलने के लिए।
अपने हर एक ऑर्गन को, हर एक वेन को, मसल्स को, टिश्यू को, सेल को रेडी कीजिए इस गेम को खेलने के लिए। तो इस वाइट लाइट को पास ऑन होने दीजिए लोअर स्टमक एरिया में, कमर की हड्डियों पर, हिप्स पर, पेल्विक पार्ट पर। फिर ये वाइट लाइट स्पाइरल में ऊपर जाएगी हमारी स्पाइनल कोड के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक। और जब एनर्जी वहां पहुंचेगी तो अपने आप दिमाग की बत्ती जल जाएगी। तब इस वाइट लाइट को पास ऑन होने दीजिए अपने थाई मसल्स पर, नी जॉइंट पर, नी मसल्स एंड नी केप पर। हाथ मसल्स पर, एंकल जॉइंट्स पर, पैरों के पंजों पर, उंगलियों पर, पैरों के तलवों में एकदम आराम से और शांति से। फिर 3 डीप ब्रीथ लीजिए और अपने सर से लेकर पांव तक वाइट वॉश लगा दीजिए, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, हर एक एंगल में। डिवाइन वाइट लाइट से शाही स्नान कीजिए, जैसे लक्स की मॉडल बाथ टब में नहाती है ना दूध से, ठीक वैसे ही। सर से लेकर पांव तक बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक जॉइंट को, हर एक मसल्स और वेन को रिलैक्स हो जाने दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स। चलिए स्टैच्यू एंड गो हम अकेले तो खेल नहीं सकेंगे, तो यहाँ पर हम इनवाइट करते हैं अपने 7 दोस्तों को, हमारे 7 चक्रों को। पहली टेन आपकी है, तो आपको इन 7 लोगों को स्टैच्यू करना है और उन्हें रिलीज करना है। लेकिन आपको उन्हें ढूंढना होगा, क्योंकि वो आपके सामने होंगे तो आप तो तुरंत दूसरा स्टैच्यू बोल दोगे। एक अच्छी खासी जगह चुनिए जहाँ छिपने के लिए भी बहुत सारी चीजें हो। चलिए हम अपनी बॉडी के अंदर ही चलते हैं। पहले ढूंढते हैं हमारे क्राउन चक्र को, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है, हमेशा हमारे सपोर्ट में होता है और हमसे बहुत प्यार करता है। तो अगर उसका साथ मिल जाए तो बाकी के 6 चक्रों को हम इजीली स्टैच्यू कर पाएंगे। अपनी सांसों की हेल्प से जैसे एनर्जी अंदर जा रही है, पूरी बॉडी में अप्लाई हो रही है, वैसे ही अपनी सांसों के थ्रू अपने इनर वर्ल्ड में जाइए और ढूंढिए आपका क्राउन चक्र कहाँ है। जो नॉर्मल बॉडी लोकेशन होती है वहाँ नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि सीधा एक रेल की पटरी हो गई और आप सीधे रास्ते पर चलते जाते सबको स्टैच्यू करते आओगे।
आपके सर में है, आपके पाँव में है, कमर में है, नाभि में है। और हाँ, आप दूर से उसे स्टेच्यू नहीं कर सकते, आपको उसको टच करना होगा, भले हल्का सा ही टच, और टच करना होगा ताकि वो स्टेच्यू हो जाए। शोल्डर जॉइंट पर है, हाथों की हथेलियों में है, स्पाइन में कहीं छुपा हुआ है। कान में है, नाक में है, आँख में है, कहाँ है? ढूंढिए। कॉन्शियस माइंड के पास है, सबकॉन्शियस माइंड के पास है, क्योंकि हमारा क्राउन चक्र अत्र तत्र सर्वत्र है, तो वो कहीं भी हो सकता है। नहीं मिल रहा है? डीप ब्रीथ लीजिए और 3 सेकेंड का होल्ड। 3, 2, 1। एक बार फिर से डीप ब्रीथ लेंगे, पर इस बार आंख बंद करेंगे, 3 सेकेंड का होल्ड रखेंगे, फिर सांसों को रिलीज करेंगे। चलिए, डीप ब्रीथ, होल्ड, 3, 2, 1। एक बार फिर से। तो अब जब आप आंखें बंद करोगे तब आपको उसका लेटेस्ट लोकेशन मिल जाएगा। डीप ब्रीथ, होल्ड, 3, 2, 1। देखिए कहाँ है, चाहिए टच कीजिए, स्टेच्यू कीजिए। जैसे ही वो स्टेच्यू होगा तो उसके आसपास थोड़े ब्लैकआउट्स आपको दिखने लगेंगे, क्योंकि वो मूवेबल था इसलिए पता नहीं चल रहा था। अब जब वो स्टेच्यू हुआ है तब आपको वो पता चल रहा है। वो सारी चीज़ें आप एक ब्रश से भी हटा सकते हैं, अपने हाथों से भी हटा सकते हैं। जो भी ब्लैकआउट्स हैं उसे हटाइए हर एक सांस के साथ। अब चाहो तो वैक्यूम का यूज़ कर सकते हो, ताकि सब कुछ आप सक कर लो। जब सारी चीज़ें से निकल जाए, चक्र एकदम क्लीन लगने लगे, ब्राइट और शाइनी लगने लगे, तब अपने दोनों हाथ उस चक्र पर रखिए, और जो डिवाइन एनर्जी आप रिसीव कर पा रहे हो वही डिवाइन एनर्जी उस चक्र में पास ऑन करते आइए, ताकि उसके रिलेटेड हर एक ऑर्गन, हर एक वेन, हर एक मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। तो जहाँ तक हमारी एनर्जी पास ऑन होगी वो सारी प्रॉपर्टी हमारी कहलाई जाएगी, और हम जल्दी से बाकी के 6 हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें स्टैच्यू कर पाएंगे। अब क्राउन चक्र की पावर आपके पास आ गई है। देखिए, अपनी पूरी बॉडी को टॉप व्यू से देखिए। थर्ड आई को हमें स्टैच्यू करना है, जैसे प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, या किसी बिल्डिंग के ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक वैसे ही स्टॉप एंगल से अपनी थर्ड आई को ढूंढिए। क्राउन चक्र हमारी साइड आ गया है, इसलिए थर्ड आई सामने से ही हमारे साइड आ जाएगी। से स्टैच्यू कीजिए,
फिर उसके पंखुड़ियों के आसपास, चक्र के आसपास के वो सारे ब्लैकआउट्स, वो फोग रिलीज करते आइए। उससे रिलेटेड बॉडी प्रॉपर्टी, फोरहेड, बैक हेड, सबकॉन्शियस माइंड, दोनों आंखें, दोनों कान और त्रिनाड़ी, ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना, thymus gland, pituitary gland and pineal gland. जो एनर्जी आप रिसीव कर पा रहे हो अपने दोनों हाथों से चक्र पर पास ऑन करते आइए। उससे रिलेटेड बॉडी प्रॉपर्टी में भी पास ऑन करनी है, तो वो सारे डाउट्स दूर हो जाए। उसके बाद जैसे जैसे आपको बॉडी प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते जाओगे, थर्ड आई के बिल्कुल पीछे ही आपको थ्रोट चक्र मिलेगा, जो जल्दी से आपके हाथ में नहीं आएगा। अब दाएं जाओगे तो वो बाएं जाएगा, बाएं जाओगे दाएं जाएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे आपको भगाएगा बहुत। तो अपनी पूरी एफर्ट लगा दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए। थर्ड आई जैसे सामने से आया, वैसे वो सामने से तो आएगा, लेकिन जब तक आप टच नहीं करोगे तब तक वो स्टेच्यू नहीं होगा। तो आपको उससे एक कदम आगे का सोचना पड़ेगा कि वो नेक्स्ट मूव कहाँ करेगा। कीजिए कीजिए, और कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए। आप चाहो तो क्राउन चक्र की और थर्ड आई की हेल्प ले सकते हो। तुरंत थ्रोट चक्र आपके हाथ में आ जाएगा। स्ट्रेचिंग करने के बाद आउट्स दूर कीजिए। जनरल स्टेच्यू में क्या होता है कि सामने वाले को अगर हंसा दिया जाए या उसे हिला दिया जाए तो वो आउट हो जाता है। तो हंसाने के लिए, हिलाने के लिए, तो उसके आसपास की जो ब्लैक आउट्स है, परत है, वो हम रिलीज करते आएंगे। नेचुरली वो चक्र मुस्कुराने लगेगा। चलिए, किसको आउट करने में आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगी और किसे आउट करना एकदम इजी था। कंपटीशन के अंदर भी एक और कंपटीशन। थ्रोट चक्र में स्पाइनल कॉर्ड, हमारी वेन, सेंसेस एंड हियरिंग पावर, सुनने की शक्ति, सारी उन पंखुड़ियों में छुपी हुई है। थ्रोट चक्र की पंखुड़ियों को डिवाइन वाइट लाइट से क्लीन करते आइए। स्टेच्यू तो आप सातों के सातों चक्रों को कर पाओगे, पर आउट कितने चक्रों को कर पाओगे उसके ऊपर ही आपकी हार और जीत डिपेंड करती है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कौन जीता, आप या वो? अगर वो जीता होगा तो आगे के चक्रों को कवर करने में वो हमें हेल्प करेगा, स्टेच्यू करने में हेल्प करेगा। और अगर वो जीता है तो आपके पास सिर्फ दो दोस्त है,
क्राउन चक्र और थर्ड आई। तो थ्रोट चक्र साइड में बैठा बैठा देखेगा। चलिए अब ढूंढिए अपने हार्ट चक्र को। कहाँ है? किसी पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे, पेड़ के ऊपर। ना मिल रहा हो तो थर्ड आई, क्राउन चक्र की, और अगर आप थ्रोट चक्र से जीते हैं तो उसकी हेल्प लीजिए। डीप ब्रीथ, 3 सेकंड का होल्ड। हार्ट चक्र ऑलमोस्ट मिस्टर इंडिया टाइप रहेगा। आपको उसे फील करना होगा, कौन से डायरेक्शन में है, किस लोकेशन पर है, क्योंकि वो भाग नहीं सकेगा। मिस्टर इंडिया बनना आता है तो आपको बस उसे पकड़ना है। लंग्स में है, दिल के पीछे है, गट्स वहां पर है। जैसे ही मिल जाए टच करते हुए उसे स्ट्रेच करिए, उनकी पंखुड़ियों को क्लीन करते आइए। तो यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी पास ऑन कीजिए, क्योंकि हार्ट चक्र के पास बॉडी प्रॉपर्टी ज़्यादा है। पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम हार्ट चक्र मेंटेन करता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल फ्री ब्लड चाहिए, B12 प्लस ब्लड चाहिए, HB प्लस ब्लड चाहिए, तो उस हिसाब से आपको जो डिवाइन वाइट लाइट आप रिसीव कर रहे हो अपने हाथों से पास ऑन कीजिए हार्ट चक्र पर और उसकी पंखुड़ियों पर साफ सफाई होने के बाद। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ड्रेन जल्दी से हो जाती है। आपकी नहीं, जो एनर्जी हम स्टोर करते हैं वो यूज जल्दी हो जाती है। फैमिली बड़ी है और खाना लिमिटेड आता है। यहाँ पर कुछ जगह पर आपको थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी, थोड़ा रब करना पड़ेगा। जितने चक्र आउट हुए हैं आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, उनके पास से आइडिया भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैन्युअली ही आपको क्लीन करना है। अगर आपके थर्ड आई के पास, क्राउन चक्र के पास कोई बेटर आइडिया है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। गेम आपकी है, सिर्फ हमें रूल ब्रेक नहीं करने हैं। टेक्निक हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम, लेज़र लाइट, स्वाइप, जो भी आपको सजेस्ट करे और जो वो सजेस्ट करे वही आप कीजिएगा, उससे आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। बार बार आपको कंफ्यूज करेगा, गायब होगा आएगा, गायब होगा आएगा, और आपको बैलेंस रहना है।
7, जितना पॉसिबल हो उतना एनर्जी वहाँ स्टोर करो क्लीन होने के बाद। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अगर आप जीते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपका चक्र जीता है तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पॉइंट। ढूंढिए अपने सोलार प्लेक्सस को। यहाँ पर आपको आपकी आंखों में स्पेशल पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप पल के झपकोगे उतनी देर में एक डायरेक्शन में होगा और पल के खोलोगे उतनी देर में वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। और उसकी साइज भी ऐसी माइक्रो लेवल की है, अगर आपका फोकस नहीं होगा तो आपको वो पता ही नहीं चलेगा कि वो गिरगिट की तरह है। जहाँ जिस लोकेशन में होगा उस लोकेशन में वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर देगा। यहाँ पर आप जितने आराम से सांसें लोगे, जो भी आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है उस पैटर्न को अप्लाई करते हुए जितने आराम से आप सांसें लोगे उतना क्लियर आप उस सोलार प्लेक्सस को ढूंढ पाओगे और उसे अपनी नज़रों के सामने रख पाओगे। तो यहाँ भी आपको एक जगह पर स्टेबल रहना है, क्योंकि वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा। बस जब आपके करीब आ जाए तब उसे स्ट्रेच कीजिए। फिर उसकी पंखुड़ियों को क्लीन करते आइए। आपके जितने भी दोस्त आउट हुए हैं, मतलब जिन लोगों को आप आउट कर पाए हो, उनकी हेल्प और गाइड ले सकते हैं। स्पेशली हर एक सोलार प्लेक्सस के जो पंखुड़ियां हैं उसके पॉइंट पर, एंडिंग पॉइंट पर खास ध्यान दीजिएगा। अब आपको इसे आउट करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब तक हम 5 दोस्तों को स्टैच्यू कर पाए। आउट कितने लोगों को कर पाए? उनकी हेल्प लगेगी यहाँ सैक्रल चक्र को आउट करने में, क्योंकि आप उससे जितना करीब जाते जाओगे वो आपसे उतना दूर जाते जाएगा। जितना आप करीब जाते जाओगे उतना वो दूर जाता जाएगा। इस चीज़ का वो पूरा ख्याल रखेगा कि आपसे एटलीस्ट 3 फीट दूर रहे। पहले इंडिविजुअल ट्राई कर लीजिए, जब ऐसा लगे कि आप नहीं पहुंच पा रहे हो तब अपने थर्ड आई क्राउन चक्र और दूसरे आउट चक्र जो है, जो आउट है वही, बाकी साइड में बैठकर कमेंट्री करेंगे, उनका साथ लीजिए।
चारों एंगल से पकड़ने के लिए आगे बढ़िए, चारों एंगल से। जैसे ही वो 3 फीट का दायरा कट होने लगेगा तो अपने आप वो सरेंडर मोड में आ जाएगा। फाइव, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए अब हमारा आखिरी चक्र। जैसे ये 3 फीट दूर रहता था, ऐसे इस चक्र के पास भी एक पावर है। उसके वाइब्रेशन के थ्रू, एनर्जी के थ्रू आप उससे दूर रह पाओ। तो जैसे साइक्लोन में हम आगे बढ़ते हैं, सामने तेज तूफान पवन हो और उसके सामने हमें आगे बढ़ना है। अपनी हर एक सांस के साथ एफर्ट लगाइए और आगे बढ़िए रूट चक्र के पास। दोनों तरीके से हमें संभालना है, ग्रेविटी और मैग्नेटिक। कभी कभी ऐसा होगा कि आप हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, उस टाइम पर वो आपको दूर धकेलेगा। तो जैसे ही आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स से वो आपको एकदम खींचेगा, जिससे आप डिसबैलेंस भी हो सकते हो। आराम से रामचक्र, थर्ड आई और बाकी के दोस्तों की हेल्प लेते आइए। उसको अपने सराउंडिंग, जैसे आपका एक प्रोटेक्शन लेयर बना हुआ हो, वैसे अपने सराउंडिंग रख दीजिए, ताकि वो ग्रेविटेशनल या मैग्नेटिक फील्ड आपको डिस्टर्ब ना करे। रूट चक्र को भी स्टैच्यू कह दीजिए। उसके आसपास के वो सारे क्लाउड्स रिलीज करते आइए। कुछ कुछ क्लाउड्स आप रिलीज करोगे तो वापस भी आ जाएंगे, कलर थोड़ा लाइट होता जाएगा, और यहाँ पर हमें बार बार रब करना पड़ेगा। एक सांस के साथ एनर्जी को पास ऑन कीजिए, क्योंकि ये हार्ट चक्र की तरह ही है, इसके पास भी बॉडी प्रॉपर्टीज ज़्यादा है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। अगर आप हार्ट चक्र को हरा पाए हो, अपने साथ ले पाए हो, तो आप तुरंत रूट चक्र को हरा पाओगे। अब जब आपने सभी को एक बार टच कर लिया है, एक बार फिर से सभी को स्टैच्यू कीजिए। और जो दोस्त आपको एकदम नीट एंड क्लीन दिखे, विदाउट एनी डाउट्स, ब्लैक फॉग, ग्रे फॉग, उन सारे दोस्तों को रिलीज करते आइए। दैट मीन्स कि अब खेलने का टाइम खत्म हो गया, अब जो हमारा रूटीन है वो हमें करना है। तो जो आपके दोस्त प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाए, फिर से वाइट वॉश लगाइए चक्र पर, पंखुड़ियों पर, से रिलेटेड बॉडी प्रॉपर्टी में। एक एक करके वो भी आउट होते जाएंगे, क्लीन होते जाएंगे। बचा है तो उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लगाइए, अपनी सांसों की हेल्प से रिसीव कर रही इस एनर्जी को
अप्लाई करते आइए। फिर सेल्फ एनालिसिस कीजिए। स्टैच्यू और गो में आपने क्या क्या चीज़ स्टैच्यू रखे और क्या क्या आप रिलीज कर पाए। अगर 100% नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कल के गेम में उसे कवर कर लेंगे। और आपको क्या इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि आपने अपनी पूरी एफर्ट लगाई, पूरी जान लगा दी, हर एक चक्र की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग आप उसे स्टैच्यू कर पाए और अब उसे क्लीन करने के बाद रिलीज भी कर पाए। ठीक उसी तरह बॉडी की इनर प्रॉपर्टी को चेक कर लीजिए। जॉइंट, ऑर्गन, लोकेशन, मसल्स, वेन, स्टैच्यू करने के बाद जैसे ही आप डिवाइन वाइट लाइट वहाँ पास ऑन करोगे तो वो रिलीज होने लगेगा। तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने सातों चक्रों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ पूरी एफर्ट लगाकर खेला है। कल के गेम के लिए उन्हें आप इनवाइट कर दीजिए। धीरे धीरे प्रेजेंट एज की फिजिकल बॉडी में आइए, उस चीज को फील कीजिए। क्राउन चक्र अत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी था, फिर भी हम उसे स्टैच्यू कर पाए क्योंकि क्राउन चक्र के पास ही सारी ब्लेसिंग, सारे पावर है। अगर वहां से कनेक्शन कट गया तो हमारी पैकिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन क्राउन चक्र हमेशा हमें सपोर्ट करता है, हमें हील करता है, हमें क्योर करता है। क्राउन चक्र को ग्रेटिट्यूड कीजिए। क्राउन चक्र के पीछे पीछे ही थर्ड आई आती है, उसे भी ग्रेटिट्यूड कीजिए। सारे कैलकुलेशन, सारे लॉजिक, सारे आइडिया, विजडम थर्ड आई के पास है। और फिर जिसने सबसे ज्यादा मेहनत करवाई होगी, थ्रोट चक्र अत्र तत्र सर्वत्र, उसी तरह हार्ट चक्र इनविजिबल हीरो, जो है पूरी बॉडी में पर दिखता कहीं नहीं है, हमारी सांसें। फिर हमारे सोलार प्लेक्सस को आउट करने के लिए, जिसकी स्पीड हमारे एक्सपेक्टेशन से भी कुछ अलग है। अभी सोचा और अभी दूसरे लोकेशन में पहुंच गए, तीसरे लोकेशन में पहुंच गए। सोलार प्लेक्सस का भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन फिर भी हमारे टीम मेंबर के कारण हम उसे आउट कर पाए। और उसके बाद आए सीक्रेट चक्र में, जो हमेशा हमसे 3 कदम आगे रहता है, 3 फीट दूर, कैसे भी करके बाय हुक बाय क्रुक उस 3 फीट को कवर कर पाए। और फिर आए रूट चक्र में, जिसके पास डबल पावर थी, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक। तो यहाँ पर हमने दिमाग क्या लगाया, जितने भी हमारे दोस्त थे जो आउट हो गए थे उनका सपोर्ट लिया, एक प्रोटेक्शन लेयर बना दी, बाउंड्री। फिर हम रूट चक्र को आउट कर पाए, स्टैच्यू कर पाए, सारे डिस्कम्फर्ट आउट करते हुए। धीरे धीरे रिलैक्स होंगे। पंच प्रकृति, डिवाइन एनर्जी और अपने सातों दोस्तों को एक बार फिर से देख लीजिए, फील कर लीजिए और उसे ग्रेटिट्यूड कीजिए।
एक और गहरी सांस अपनी इनर बॉडी में से बाहर आ सकते हैं। अपनी फिजिकल बॉडी को देख लीजिए, फील कर लीजिए, सब कुछ बराबर है। तो अपने इष्ट देव कुल देवी को ग्रेटिट्यूड करेंगे। अपने माता पिता, लाइफ पार्टनर और अपने नियर्स एंड डियर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे। धीरे धीरे अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर रिलैक्स हो जाइए। जब भी आपको अपना कोई भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट डिस्टर्ब करने लगे, इमोशनल डिस्कम्फर्ट डिस्टर्ब करने लगे, तब आप सिर्फ 3 से 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिएगा और उसमें स्टैच्यू, क्लीन एंड गो 3 प्रोसेस करेंगे तो वो हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।